भागवत है क्या? कई लोग कहते हैं भागवत भगवान की कथा है, कई लोग कहते हैं भागवत भक्तों की कथा है, कई लोग कहते हैं कि भागवत भगवान का ही स्वरूप है। पर सच में भागवत क्या है? सच में ही भागवत भगवान ही है, और भगवान ही भागवत हैं, भागवत ही भगवान है। उद्धव जी महाराज जब भगवान धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, तो उद्धव जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया, आप धर्म की स्थापना के लिए आए थे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। उद्धव जी ने कहा, आप धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, अब आप इस धरा को छोड़कर जा रहे हैं, आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा? धर्मः कम शरणं गतः। भगवान विचार करने लगे कि उद्धव कह तो सही रहे हैं, मेरे जाने के बाद कलयुग का प्रवेश, और कलयुग में अधर्म की वृद्धि हो जाएगी और अधर्म बढ़ जाएगा, फिर मुझे अवतार लेना पड़ेगा, फिर मुझे आना पड़ेगा। तो भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए ही नहीं। भगवान तेज रूप में प्रकट हुए और पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करते हुए श्रीमद् भागवत में ही जाकर समाहित हो गए। इसलिए भागवत जी स्वयं भगवान का साक्षात विग्रह है, उनका ही तेज है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः वर्तते हरे, साक्षात हरि। इसलिए भागवत स्वयं भगवान है, भगवान ही भागवत है। और भागवत जी में भगवान की कथा तो है ही नहीं, भक्तों की कथा है, और जब भक्तों की कथा आती है तो भगवान आ ही जाते हैं। और भागवत जी में ध्रुव जी की कथा है, लेकिन ध्रुव जी को दर्शन देने भगवान आए तो वो कथा ही भगवान की कथा बन गई। भागवत जी में प्रहलाद जी की कथा है, अब प्रहलाद जी की रक्षा करने भगवान आए तो वो भगवान की कथा बन गई। भागवत जी में भगवत चरित्र हैं, लेकिन भगवत चरित्र में ही भगवान आ जाते हैं। इसलिए भागवत भी भगवान है, भगवत चरित्र भी भगवान है, भगवान के चरित्र भी भागवत है। तो भागवत भगवान है और भगवान ही भागवत। अब भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। ये 4 ही अक्षर भागवत जी में। चारों अक्षरों का भी अपना महत्व है। भागवत ही क्यों? अच्छा, विचार किया जाए तो भागवत भगवान का स्वरूप है, तो कलयुग में भागवत की महिमा भी है। क्योंकि जब जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो हम भगवान के बन जाते हैं। भागवत हमें भगवान का बना देती है, भगवान से हमारा संबंध करा देती है। इसलिए भागवत भगवान है और भगवान ही भागवत। भागवत के जो 4 अक्षर हैं, चारों का अपना महत्व है, चारों का अपना अर्थ है, और चारों हमें कुछ न कुछ प्रदान करने वाले। और ये श्री और मद शब्द से अलंकृत है, इसलिए इसका पूरा नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये महापुराण है, पुराण नहीं, महापुराण। अच्छा, कई लोग समाज में ऐसे भी हैं जिनको श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में भेद ही पता नहीं। वो लोग भगवत गीता को भी भागवत समझ लेते हैं और भागवत को भी भगवत गीता समझ लेते हैं।
लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई, एक प्रकार से भगवान के द्वारा गाई गई है, उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, जो महाभारत के शांति पर्व से। लेकिन श्रीमद् भागवत हमारे 18 पुराणों में से 18वां पुराण है। श्रीमद् भागवत श्री शब्द का पहले उपयोग हो, और हमारे यहाँ श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, श्री कहते हैं राधा जी को, श्री कहते हैं रुक्मणी जी को, श्री कहते हैं माँ सीता को। श्री यानी जितनी भी हमारी दैविक शक्तियां हैं, देवियां हैं, मातृ शक्तियां हैं, वो सब श्री शब्द में समाहित होती हैं, वो सब श्री रूप में होती हैं। राम रूपे भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि। वही सीता कृष्ण रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं तो रुक्मणी बन जाती हैं, और वही लक्ष्मी राम रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं तो सीता बन जाती हैं। लक्ष्मी ही सीता हैं, लक्ष्मी ही रुक्मणी हैं, और लक्ष्मी ही राधा रानी भी हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ जो श्री शब्द है वो हमारी राधा रानी का प्रतीक है, वो हमारी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, हमारी सीता जी का प्रतीक है, माँ रुक्मणी का प्रतीक है। और इन श्री से जो युक्त है वो मद कौन? भगवान श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण राधा रानी से युक्त होकर श्रीमद् भागवत में समाहित हैं, इसलिए श्रीमद् शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में हुआ। अब भागवत में 4 अक्षर हैं। भा का तात्पर्य क्या है? भक्ति। अगर आपको संसार का वैभव चाहिए, भागवत प्राप्त करा दे। संसार का सुख चाहिए, भागवत प्राप्त करा देंगे। और भगवान की प्राप्ति चाहिए तो भी भागवत प्राप्त करा देंगे। अब ऊपर आपके है, आप संसार के सुख भागवत जी से प्राप्त करना चाहते हो या भगवान को भागवत जी से प्राप्त करना चाहते हो। ये भागवत भगवत प्राप्ति कराते हैं। भा यानी भक्ति। हमारे अंदर जो भक्ति को बढ़ाए और भक्ति को बढ़ाकर भगवान से हमारा संबंध कराए, वो है भागवत। दूसरा अक्षर है गा। गा यानी ज्ञान। हमको सांसारिक ज्ञान हो सकता है, पर परमार्थिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान श्रीमद् भागवत के बिना होता नहीं है। आपसे हम कहें हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, वेदों को पढ़ो। पहली बात तो वेद इतने क्लिष्ट हैं कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। पढ़ भी लिए तो उनका अर्थ समझ में नहीं आएगा। और अगर ज्यादा प्रयास किया तो आप 1 वेद को पढ़ लोगे, 2 वेद को पढ़ लोगे, 4 वेदों को पढ़ना बड़ा कठिन। वेद पढ़ना नहीं आ रहा तो चलो हम कहें कि आप शास्त्रों को पढ़ो। 6 शास्त्र हैं अपने यहाँ। शास्त्रों को भी आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, संस्कृत का बोध ही नहीं। हम कहें चलो आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो पुराणों को पढ़ो। संस्कृत में एक श्लोक बोलना आता नहीं, पुराण क्या पढ़ेंगे? वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि श्रीमद् भागवत को पढ़ो, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हिंदी में पढ़ो, तो ये मान लेना अगर आपने भागवत को पढ़ लिया तो आपने 4 वेदों को पढ़ लिया, सभी उपनिषदों को पढ़ लिया, सभी शास्त्रों को पढ़ लिया और सभी पुराणों को भी पढ़ लिया। क्योंकि सर्वो उपनिषदो सारा जाता भागवती कथा। ये सभी उपनिषद वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। तो अगर हमें धार्मिक ज्ञान चाहिए, हमें भागवत की शरण लेना चाहिए। ये भागवत हमें धार्मिक ज्ञान प्रदान करती है। लौकिक ज्ञान भी भागवत जी में भरा पड़ा है, पर लौकिक ज्ञान हम सबको
अपने आप संसार में रहते हुए हो जाता है, लेकिन धार्मिक ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। अगर ऐसा ज्ञान चाहिए तो भागवत श्रवण करनी चाहिए। तीसरा अक्षर है भागवत का वा। वा का तात्पर्य क्या है? वैराग्य। अब हम वैराग कह दें तो सब लोग तो ये सोच लेंगे कि महाराज जी यही कहना चाहते होंगे, कमंडल उठाओ और जंगल में जाओ। नहीं, वैराग का तात्पर्य कभी ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में भगवान का भजन करने लग जाओ। आप अपने घर में रहो, संसार के कर्म करो, संसार के कर्म करते करते भगवान का स्मरण करो, यही वैराग्य है। प्रेम सबसे हो लेकिन ममता किसी में ना होना, ये वैराग्य है। माँ हमारी है, माँ के प्रति हमारा प्रेम है। बेटा हमारा, बेटा के प्रति हमारा प्रेम है। दादी हमारी है, दादी के प्रति हमारा प्रेम है। बहन हमारी है, बहन के प्रति हमारा प्रेम है। प्रेम सबसे हो लेकिन ममता किसी में ना हो, आप वैरागी हैं। ऐसा वैराग श्रीमद् भागवत प्रदान करती हैं। इसलिए भागवत जी का तीसरा अक्षर है वा, चौथा अक्षर है ता। अब ता का तात्पर्य क्या है? ता का तात्पर्य है जो हमें भवसागर से तार दे, वही तो श्रीमद् भागवत है। अंत में ये सब प्रदान करके हमें भगवान से मिला दे, हमें इस भवसागर से तार दे, वो श्रीमद् भागवत है। और एक संत थे, वो संत हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान कवि थे। तो वो तो कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम भी जपे, उसका भी उद्धार हो ही जाता है, उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कि भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, गाके कहे से गिरि गुमान मिट जात है। वाके कहे से विष्णु दूतन में वरण होत, ताके कहे से संसार से तर जात है। ये है भागवत, संसार से तार करके भगवान से मिलाती है श्रीमद् भागवत कथा। ऐसी श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा। एक भक्त थे, तो क्योंकि भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः वर्तते हरे, श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात भगवान हरि का स्वरूप है। किसी ने उन संतों से प्रश्न किया, आप लोग कथाओं में कह देते हो भागवत भगवान का रूप है, भागवत भगवान का रूप है, पर हम माने कैसे कि भागवत भगवान का स्वरूप है? उन्होंने पूरा स्वरूप भगवान से मिलता जुलता भागवत जी में प्रकट कर दिया। शरीर के अंग होते हैं, भगवान के स्वरूप का आप दर्शन करो। कभी बिहारी जी जाओ, राधा रमण जाओ, या किसी भी मंदिर में जाओ, तो भगवान का स्वरूप भी मनमोहक होता है। पैर होते हैं, हाथ होते हैं, उदर होता है, वक्षस्थल होता है, मुख होता है, और मुख में बंसी लगी होती है, बड़े कटीले नयन होते हैं भगवान के, सुंदर भगवान के घुंघराले बाल होते हैं, मोर पंख धारण किया होता है, पूरा दर्शन होता है भगवान का। उस स्वरूप को श्रीमद् भागवत से मिला लो। भगवान के स्वरूप में 12 ऐसे अंग होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और मैं तो कहूंगा हर जीव के 12 अंग महत्वपूर्ण हैं, और इन 12 अंगों से ही शरीर चलता है। पहले तो नीचे के 2 पैर, फिर घुटने, फिर कमर, फिर उदर, फिर दोनों हाथ के बाहुएं, मुख, नेत्र और मस्तिष्क।
ये सब जितने अंग हैं, ये 12 जो अंग हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के, और वो 12 अंग भगवान के भी होते हैं, भगवान के स्वरूप में भी दिखते हैं। अब उन्हीं 12 अंगों का भागवत जी से मेल करो, आपको भागवत जी और भगवान में कोई अंतर दिखेगा ही नहीं। और वो संत बोलते थे, वो कहते थे कि भैया भगवान का एक एक अंग ही भागवत जी का एक एक स्कंद है। भागवत जी में कितने स्कंद है पता है आपको? 12 स्कंद। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। और मैंने अभी कितने अंग बताए? 12। ऐसे ही एक एक भगवान का अंग श्रीमद् भागवत जी का एक एक स्कंद है। और वो कहते थे क्या कि पादार्यजानुपर्यन्तम् प्रथम स्कंध ईरिता तद्ऊर्ध्वं कटिपर्यन्तम् द्वितीय स्कंध उच्यते। पादयोर जानुपर्यन्तम, ये जो घुटने के नीचे के 2 पैर हैं ना, ये भागवत जी के प्रथम स्कंद हैं। क्या है? भागवत जी का प्रथम स्कंद है। फिर कहते हैं तत्ऊर्ध्वम, उसके ऊपर, कटिपर्यन्तम, कमर तक, ये भागवत जी का द्वितीय स्कंद है। क्या है? द्वितीय स्कंद। फिर तृतीयो नाभिरिक्तयो चतुर्थम उदरम मतम पंचमो हृदयं प्रोक्तम षष्ठा कंठम सभा। फिर कमर के ऊपर जो नाभि तक का शरीर का भाग है वो भगवान का उदर है। ये तृतीय स्कंद जो है भागवत जी का, यही भगवान का नाभि है। चतुर्थ स्कंद क्या है? चतुर्थ स्कंद भगवान का उदर है, पेट है। पंचम स्कंद क्या है? पंचम स्कंद भगवान का हृदय है। षष्ठम स्कंद क्या है? भगवान की बाहुएं ही षष्ठम स्कंद है। सप्तम स्कंद क्या है? मुख भगवान का सप्तम स्कंद है। और अष्टम स्कंद क्या है? बोले भगवान के नेत्र ही अष्टम स्कंद हैं। नवम स्कंद क्या है? भगवान की भ्रगुटी ही नवम स्कंद है। दशम स्कंद क्या है? भगवान का ब्रह्मरंध्र ही दशम स्कंद है। और एकादश स्कंद क्या है? बोले भगवान का मस्तिष्क ही एकादश स्कंद है। और द्वादश स्कंद क्या है? बोले भगवान की आत्मा ही द्वादश स्कंद है। शरीर होता है लेकिन शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो भी तो है। वो भगवान का, भागवत जी का द्वादश स्कंद है, भगवान का जो आत्मा है। तो आत्मा क्या है? भगवान का द्वादश स्कंद। इस प्रकार से उन संतों ने पूरा भाव दे करके कहा कि भगवान का एक एक अंग भागवत जी का एक एक स्कंद है। इसलिए भागवत जी में, भगवान जी में कोई भेद नहीं।